5 साल यानी 43,800 घंटे तक नगर परिषद में राज करने वाले नगर पार्षद महज अभी तक 190 घंटे तक चली सफाई क्रांति की गूंज से ही घबराकर कोमा में जा रहे हैं। अपनी मानसिक गंदगी से सार्वजनिक गंदगी फैलाने वालों का बस चले तो ये सफाई क्रांति के अंत में होने वाले आधा घंटे के योगा पर भी सवाल खड़े कर दे कि जब शहर में 150 से ज्यादा अस्पताल चल रहे हैं तो योगा कराने की क्या जरूरत है। 8 जनवरी 2026 को नगर परिषद के कार्यालय में नगर पार्षद, चेयरपर्सन और अधिकारियों की हुई मीटिंग के अंतिम मिलन समारोह में एक बार फिर शहर के विकास की बनावटी तस्वीर को पेश किया, जिसे बताते बोलते समय अब शर्म भी शर्मसार हो जाती है। इस मीटिंग की हैसियत इसलिए नहीं थी कि यह पार्षदों के अपने कार्यकाल का अंतिम नजारा था। इसके बाद सभी अपनी जिम्मेदारी, जवाबदेही से आजाद हो जाएंगे। इन 5 सालों में हुई मीटिंग में बेहिसाब प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन आधे से ज्यादा मीडिया में झूठी सुर्खियां बनकर रह गए। हम जिस मसले पर चर्चा करने जा रहे हैं उनका नगर परिषद के किसी प्रस्ताव से कोई सरोकार नहीं है और ना ही यह परिषद के सिस्टम में आता है। यह सीधे तौर पर सिस्टम में रहकर मानसिक गंदगी फैलाने वालों पर प्रहार है। ऐसा करना इसलिए जरूरी हो गया कि यह सफाई क्रांति में रेवाड़ी मां के आंचल को अपने नन्हे हाथों से साफ करने वाली 11 साल की लक्षिता, 10 वर्षीय रणदीप सिंह, प्रतीक सागर जैसे सैकड़ों नन्हे योद्धाओं की भावनाओं पर सीधा कुठाराघात करने का दुस्साहस किया गया था। सफाई क्रांति का मजाक उड़ाने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि ये स्वच्छता के बाल वीर प्रत्येक रविवार को चलने वाली इस क्रांति में अपने माता पिता के साथ रेवाड़ी शहर से 10 किलोमीटर दूर गांवों से आते हैं। यहाँ पर महज नन्हे सफाई शूरवीरों की चर्चा हो रही है। अगर क्रांति में 60 साल से लेकर 75 साल के सफाई योद्धाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया तो बिस्तर में चाय की चुस्कियों के साथ मोबाइल पर इस क्रांति पर कटाक्ष करने वाले आईने के सामने खुद को शर्मसार करते अपने मूल चरित्र को देखकर चुल्लू भर पानी में डूबने लायक भी नहीं रहेंगे। सफाई क्रांति की आलोचना, मजाक व कटाक्ष करने वालों के इरादों में स्वार्थ से भरी मानसिक गंदगी इस हद तक फैलती जा रही है कि इनका बस चले तो ये सफाई क्रांति के अंत में होने वाले आधा घंटे के योगा पर भी सवाल खड़ा कर दे कि जब शहर में 150 से ज्यादा अस्पताल चल रहे हैं तो योगा कराने की क्या जरूरत है। सोचिए, अगर इनकी सोच में ईमानदारी और रेवाड़ी मां के प्रति समर्पित भावना होती तो सप्ताह के 168 घंटों में महज 3 घंटे चलने वाली इस सफाई क्रांति से प्रेरित होकर वे अपने गली मोहल्लों को साफ सुथरा करने के लिए खुद में बेहतर उदाहरण बनकर नजर आते। असल सच ये है कि इस क्रांति से प्रेरित होने की बजाय आलोचना करने वालों के मंसूबे दूसरे हैं। उनका सफाई को लेकर अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कोई मतलब नहीं है। स्वार्थी मानसिकता के चलते इसमें से किसी को रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से दिक्कत है तो किसी को क्रांति में नजर आने वाले कुछ चेहरों से। राजनीति करने वालों को डर है कि अगर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव इसी तरह पूरी आत्मीयता के साथ क्रांति से जुड़े रहे तो वे धीरे धीरे सभी को बौना बना देंगे। इसलिए किसी तरह शहर में गंदगी के लिए विधायक को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए, जबकि गंदगी होने पर सबसे पहले सफाई कर्मचारी, उसके बाद दरोगा, सुपरवाइजर, मुख्य सफाई निरीक्षक के साथ साथ नगर पार्षद की जिम्मेदारी तय होती है। इन सभी के असफल होने के बाद नगर परिषद चेयरमैन के साथ साथ कार्यकारी अधिकारी, डीएमसी स्तर के उच्च अधिकारी जवाबदेही में आते हैं। इसके बावजूद भी हालात नहीं सुधरते हैं तो जिला उपायुक्त की जिम्मेदारी बन जाती है। जब लगता है कि सभी नाकाम हो चुके हैं उसके बाद विधायक सरकार के समक्ष आवश्यक कदम उठाने के लिए इलाके की आवाज बनता है। सफाई को छोड़कर विकास के अन्य मसलों पर विधायक से सवाल करना, हमला करना समझ में आता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में पक्ष विपक्ष के तौर पर यह बेहद जरूरी भी है, लेकिन जिस सफाई क्रांति में 8 साल के बच्चे से लेकर 75 साल तक के बुजुर्ग समर्पित भाव से बेहतर बदलाव का रणघोष करते जा रहे हैं, उस क्रांति की आलोचना व मजाक बनाने वालों की हैसियत बताना जरूरी हो जाता है।
ऐसा करने वालों में अधिकांश वही लोग ही नजर आ रहे हैं जिनके कार्यालयों, मोहल्ले व उनके घरों के आगे कई महीने से कब्जा करके बैठी गंदगी का इसी सफाई क्रांति के शूरवीरों ने खात्मा किया था। हैरानी भी उस समय हैरान हो जाती है जब नगर परिषद में अपने 5 साल यानी 43,800 घंटे तक राज करने वाले कुछ नगर पार्षद अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए महज 190 घंटे चली सफाई क्रांति को रोकने के लिए अपनी मानसिक और सार्वजनिक गंदगी का प्रदर्शन करने लग जाते हैं, ये जानते हुए कि यह क्रांति स्वच्छता के साथ साथ नगर परिषद की जड़ों को खोखला कर चुकी भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी की बदसूरत तस्वीर को भी लगातार उजागर कर रही है। इसलिए आलोचना करिए, जमकर करिए, करनी भी चाहिए, लेकिन खुद में बेहतर उदाहरण तो बनिए।